अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैलवेयर एनालाइज। अब हम मैलवेयर एनालाइज पर जो है कोशिश करेंगे, वीडियो बनाएंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि मैलवेयर एनालाइज क्या होता है और इस चीज़ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि किस तरीके से मैलवेयर जो है हमारे सिस्टम पर अटैक करते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता। ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं जो आज के दौर में इन्फेक्टेड हैं। इंटरनेट अगर आप सर्व करते हो तो आपका सबसे बड़ा ख़तरा यही रहता है कि कहीं आपका पीसी, कहीं आपका मोबाइल या वो डिवाइस हैक ना हो जाए जो इंटरनेट से कनेक्ट है। और हैकर्स का सबसे बड़ा टारगेट ही यही होता है कि किसी भी तरह आपके एंटीवायरस या आपकी सिक्योरिटी को बाईपास करना। उसका सबसे पहला टास्क यही होता है। जब आप किसी वेबसाइट पर अटैक करते हो, किसी सिस्टम पर अटैक करते हो, किसी मोबाइल पर अटैक करते हो, तो आपका सबसे पहला टारगेट यही होता है कि उसके सिक्योरिटी को किस तरीके से बाईपास करके उसके अंदर घुसा जा सके। हर चीज़ में अपनी अपनी सिक्योरिटी लगी होती है और हर किसी का अपना पैटर्न होता है सिक्योरिटी का। जैसे विंडोज़ में होता है एंटीवायरसेस होते हैं, आपके फायरवॉल होते हैं, और एंटीवायरसेस में डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट टाइप के फीचर्स इस्तेमाल होते हैं जो कि आपके वायरसेस को रोकते हैं। और वायरसेस भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट किस्म के होते हैं और उनका काम करने का अंदाज भी डिफरेंट होता है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे और आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि मैलवेयर को किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से एक फ़ाइल को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये मैलवेयर है। एंटीवायरस एवेजन कोर्स में मैंने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको करके दिखाई थी। वहाँ पर क्रिप्टर, एंटीवायरस, हर चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज मैंने आपको दिया था। अगर आपने वो कोर्स नहीं ख़रीदा तो उस कोर्स को बाय कर लें। उस कोर्स का जो मोटिव था बनाने का वो यही था कि किस तरीके से आप किसी भी एंटीवायरस को बाईपास कर सकते हो, और लोगों ने किया भी है। जिसने ये कोर्स बाय किया है उनके कमेंट के मुताबिक उनने हर टाइप के एंटीवायरस को बाईपास किया है। और वो एक ऐसा कोर्स था जो कि लाइफ टाइम चलने वाला, उसमें मेथड्स हमने डाले थे। अगर आपने वो कोर्स नहीं खरीदा तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर वो कोर्स खरीद सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैलवेयर एनालाइज का जो सिंपल डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। मैलवेयर एनालाइज इज़ द स्टडी और प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द फंक्शनैलिटी और ऑर्गन एंड पोटेंशियल, ठीक है, impact of a giving malware simple such as virus, worm, trojan horse, rootkit और backdoor। वायरस आमतौर पर हम किसी भी जो है मैलवेयर को वायरस कहते हैं। वायरस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ट्रोजन होता है, ठीक है, रूटकिट होता है, बैकडोर होता है, वॉर्म होता है, और ये सब अलग अलग चीज़ें होती हैं और इनका काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो हमने लगभग हर चीज़ पर प्रैक्टिकली वीडियो आपको करके दिखाया भी है किस तरीके से ये सब होते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन था। बाकी अगर आप विकीपीडिया का रेफरेंस लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो अब बात करते हैं कि मैलवेयर को डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है और ख़ुद को सेफ कैसे रखा जा सकता है। खैर चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। सबसे पहला स्टेप, आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट होना चाहिए। हर वक्त आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट होना चाहिए और आपका जेन्युइन विंडो होना चाहिए। सही है, एक पहला तो स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको जब भी आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो उसको कभी रन मत करें। चाहे वो कोई सेटअप हो, चाहे वो कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल हो, उसको कभी रन मत करें। सबसे पहले उसको अपने एंटीवायरस से स्किन करें। अगर आपके एंटीवायरस के पास उस फाइल का सिग्नेचर होगा तो वो पकड़ लेगा। अगर वो FUD फाइल है तो FUD फाइल को किस तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है। खैर नॉर्मल फाइल को तो एंटीवायरस और विंडोज़ डिफेंडर तो डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर वो फाइल FUD है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आप डिफरेंट टूल का इस्तेमाल कर सकते हो जो मैलवेयर एनालाइज में इस्तेमाल होते हैं। सबसे अच्छा जो टूल इस्तेमाल होता है वो होता है प्रोसेस हैकर। यह प्रोसेस हैकर एक टास्क बार की तरह ही एक टूल है जो कि एक अलग सॉफ्टवेयर है। अब ये आपको बताता है कि आपके सिस्टम में कौन कौन से हिडन प्रोसेस चलते हैं। मैलवेयर जो होते हैं वो हिडन काम भी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोरम अभी चल रहा है या फिर हमारा EXE एक्सप्लोर जो चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये एक्सप्लोर। अब मैलवेयर को आप इनके अंदर इंजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इनके अंदर आपने उस मैलवेयर या उस ट्रोजन बैकडोर को इंजेक्ट कर दिया तो प्रोसेस में शो नहीं होगा, वो फाइल शो ही नहीं होगा जिस तरीके से यहाँ पर शो हो रहे हैं। इनको इंजेक्ट भी किया जाता है। अगर आपने मेटल स्प्राइट का इस्तेमाल किया है कभी लाइफ में तो उसमें एक कमांड होता है जिससे आप उसके बैकडोर को किसी भी फाइल के अंदर इंजेक्ट भी कर सकते हो जो फाइल रनिंग पर चल रहे होते हैं, PID का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो इसको किस तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है। इसको डिटेक्ट करने का एक अच्छा तरीका यह है
कि आप प्रोसेस हैकर का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको सीधा वायरस टोटल पर अपलोड कर देंगे या किसी और ऑनलाइन एंटी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, ऑनलाइन जो स्किन करते हैं। तो वहाँ पर लगभग 60 से 70 एंटीवायरस एक ही टाइम एक ही फाइल को स्किन करते हैं। अगर वहाँ पर भी उसने वायरस शो नहीं किया तो और आप क्या करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, कोई भी फाइल जो है चाहे वो फुल्ली अनडिटेक्टेबल हो, वो फुल्ली अनडिटेक्टेबल नहीं होगा, उसको कोई ना कोई एंटीवायरस जरूर पकड़ेगा 60 से 70 एंटीवायरस में। तो यहाँ पर अब दूसरा तरीका ये है कि आप नेटवर्क में जाएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर टीसीपी जो पोर्ट है वो कौन कौन सा जो एप्लीकेशन है वो टीसीपी पोर्ट का कौन कौन सा पोर्ट इस्तेमाल कर रहा है और वो कौन सा आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये कोर में अभी इस्तेमाल हो रहा है, ये रिमोट आईपी इस्तेमाल कर रहा है, टीसीपी पोर्ट 443 का इस्तेमाल कर रहा है। ये वायरस नहीं हो सकता क्योंकि 443 विंडोज़ का कोई पोर्ट है जिसको ये इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आपके पास पोर्ट की जानकारी भी होनी चाहिए, 443 किस लिए इस्तेमाल होता है, HTTP का पोर्ट कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें किस लिए इस्तेमाल होती हैं, TCP UDP कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये आपको साफ साफ बता रहा है ये IP एड्रेस इस्तेमाल कर रहा है, TCP पोर्ट को इस्तेमाल कर रहा है जो एस्टेब्लिश है, जो पोर्ट क्लोज हैं वो क्लोज हैं, ठीक है, जो लिसनिंग पर हैं वो लिसनिंग पर हैं। यहाँ पर आपको लिसनिंग पोर्ट को भी गौर करना पड़ता है कि कौन कौन सा पोर्ट लिसनिंग पर लगा हुआ है TCP का, तो वहाँ पर आपको शो कर देगा। जो रेट होता है उसका पोर्ट अक्सर क्या होता है 1337, 1334, 156, 0 एक पोर्ट होता है 0 से। अब हम 1337 या 1334 का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि हम उससे नीचे के पोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको विंडोज़ इस्तेमाल कर रहा होता है। एक पोर्ट जो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी इस्तेमाल में हो रहा होता है। तो इसीलिए हम ऊपर के पोर्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, 4444, 5555, 1338, 1336, 15, यानी 1000 से ऊपर के पोर्ट्स को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ज़्यादातर केसेस में यही होता है जो टीसीपी पोर्ट होते हैं। टीसीपी का इस्तेमाल लोग इसलिए करते हैं कि टीसीपी जो है विंडोज़ के फायरवॉल को ईजिली बाईपास कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे एंटीवायरस होते हैं जो अगर कोई कनेक्शन रेट आपके साथ इस्टेब्लिश करना चाह रहा है तो वो एंटीवायरस क्या करते हैं कि पहले ही आपको वार्निंग दे देते हैं कि आप इस पोर्ट को अलाउ करते हो कि नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल नोटॉन जैसे एंटीवायरस बड़े बड़े, ठीक है जी, और ईस्ट जैसे एंटीवायरस। तो एक तरीका ये हो गया, इससे आपको पता लग सकता है कि कौन सा पोर्ट कहाँ इस्टेब्लिश हो रहा है, कौन से IP एड्रेस से हो रहा है, कौन सा पोर्ट जा रहा है, TCP है कि UDP है। ये प्रोसेस हैकर से आप पता लगा सकते हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा FUD वायरस को पकड़ने में। हैकर्स डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं फाइल्स को FUD बनाने के लिए। उनमें से 10 टेक्निक मैं बता चुका हूँ अपने कोर्स में, एंटीवायरस एवेजन कोर्स में। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है एग्जा एडिटर। एग्जा एडिटर से भी आप मालवेयर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक एग्जीक्यूटेबल फाइल का जो शुरुआती वर्ड होता है वो होता है MZ, वह एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। MZ से यानी रिकॉग्नाइजेशन किया जा सकता है कि एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है कि उसके अंदर नहीं है। जब आप किसी, अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो जो हैकर्स होते हैं वो अपने EXE फाइल को डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते देते हैं, जैसे कि आपके JPG इमेजेस वगैरह हो गए, जो कि मैं प्रैक्टिकली करके आपको अपने चैनल पे बता चुका हूँ। तो उनको इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि अगर वहाँ पर MZ आया तो यानी ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। इस बात को यानी रिकॉग्नाइजेशन या पहचाना जा सकता है कि ये कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई सा भी एग्जीक्यूटेबल फाइल उठाएंगे तो उसका जो शुरुआती जो 2 वर्ड होंगे वो MZ से आएंगे, ठीक है, MZ। तो ये एग्जा एडिटर के थ्रू भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये कोई मालवेयर है कि नहीं है, ठीक है जी। और हैकर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं एक फ़ाइल को FUD बनाने के लिए। वो क्या करते हैं कि अभी ये एग्जा एडिटर में आपने एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड कर दिया, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। अब इन बाइट्स के अंदर जहाँ पर भी वायरस एंटीवायरस पकड़ रहा है, एंटीवायरस किसी 1 बाइट या 2 बाइट को ही पकड़ेगा, ठीक है। अब वो इस चीज़ को ढूंढते हैं कि वो एंटीवायरस कहाँ पर किस बाइट को पकड़ रहा है। ये भी रिवर्स इंजीनियरिंग में आता है। रिवर्स इंजीनियरिंग का पूरा एक कोर्स हमने बनाया हुआ है जहाँ पर हमने एग्जा एडिटर और इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज दिया हुआ है कि किस तरीके से आप जो है किसी भी चीज़ को क्रैक कर सकते हो और उनके इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो, वायरस को निकाला जा सकता है। ये सबसे बड़े बड़े कोर्सेज हैं जो इंटरनेट पर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ये ऐसे मेथड्स हैं जो ज़िंदगी में आपने कहीं पर लाइफ में देखे भी नहीं होंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, जैसे एक वायरस होता है, खैर ये तो मैंने आपको बता दिया कि एग्जीक्यूटेबल का जो पहचान होता है वो MZ से शुरू होता है।
अगर यहाँ पर मैं एक सिंपल से फाइल को अपलोड करूँगा, जैसे ये एक फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें इसने MZ शो नहीं किया, यहाँ पर PNG इसने शो किया डिकोड टेक्स्ट में, लेकिन एग्जीक्यूटेबल फाइल में वो MZ ही शो करेगा। ये देखें MZ। अब जो है ना, मान कर चलते हैं कि हमारे पास एक वायरस है, ठीक है। ये एक वायरस फाइल है जिसको मैं अगर अभी यहाँ पर स्किन करूँगा तो ईस्ट इसको पकड़ लेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको स्किन किया और ये आप देख सकते हो कि ईस्ट ने जो है इसको डिटेक्ट कर लिया। ईजिली ईस्ट जो है इसको डिटेक्ट कर सकता है। यहाँ पर देखें डिटेक्ट कर लिया ईस्ट ने इसको। अब यहाँ पर अगर मैं इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ एग्ज़ाम में, ठीक है, और ये आपको शो करेगा MZ। यहाँ पर आप देखें MZ का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर बहुत सारे टेक्निक का इस्तेमाल करके इसको एग्जीक्यूटिव जो है अनडिटेक्टेबल भी बनाया जा सकता है, जो हैकर्स करते हैं। और डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वो इनको अनडिटेक्टेबल भी बना सकते हैं। इन कोड्स को आप नहीं समझोगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में है, लेकिन अब यहाँ पर आपको कैसे पता चला है कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ये एंटीवायरस कौन से बाइट को पकड़ रहा है। तो एंटीवायरस इमेजन कोर्स में मैंने बहुत सारे टेक्निक्स का बताया था। अब मसलन के अब हमें तो नहीं पता कि जो है एंटीवायरस कौन से बाइट को पकड़ रहा है। तो हैकर्स क्या करते हैं कि रन टाइम को बाईपास करने के लिए वो एग्ज़ा को सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद फिल सेक्शन और +00। अब इसके बाद इस फाइल को ये सेव कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो सेव कर देते हैं और दोबारा से इसको स्किन करते हैं। ये देखें अभी भी इसने पकड़ लिया। अब दोबारा वो क्या करते हैं, ये देखें यहाँ पर इसने क्लीन कर दिया, क्लीन शो कर दिया फाइल को। अब इसने पकड़ा नहीं है, लेकिन फिर दोबारा इसको एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट करने के लिए वो यहाँ पर तो मैंने इन सबको 0 कर दिया। इनमें से कोई 2 बाइट होंगे या 4 बाइट होंगे जहाँ पर वो वायरस आ रहा है, और वो यही हो सकते हैं क्योंकि इनको 0 करने के बाद ही वो क्लीन हुआ, जो ईस्ट ने आपको क्लीन शो कर दिया। तो दोबारा इनको दरअसल एक और टूल का इस्तेमाल होता है, उनके थ्रू जो है ये देखा जा सकता है कि फिर कहाँ पर एंटीवायरस कौन से बाइट को पकड़ रहा है। फिर उस बाइट को फिल विद 0 कर देते हैं। फिल विद 0 करने के बाद वो बाईपास हो जाता है। तो ये भी मैलवेयर एनालाइज में आता है और रिवर्स इंजीनियरिंग में आता है। ये कंसेप्ट था जो मैं आपको समझा रहा था। और हमेशा एक एग्जीक्यूटेबल फाइल को डाउनलोड करने से पहले उसको रन मत करें, हमेशा इन टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको चलाएं। या तो VM वर्क स्टेशन वर्चुअल बॉक्स पर अपने लिए एक लैब इन्वायरमेंट क्रिएट करें, वहाँ पर भी अपनी फाइल को 100% स्किन करें, चेक करें। अगर वो वायरस नहीं है तो फिर जाकर आप अपने प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम पर उसको रन कर सकते हो। इससे आप बच भी सकते हो और आपका PC भी सेफ रहेगा और आप हैक होने से 100% बच सकते हो। तो उम्मीद दोस्तों जो वीडियो आपको पसंद आएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।